हाय हेलो फ्रेंड, मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखो, ये आपको कुछ कहना चाहती है ना। इस उम्र में आकर के मैं फिर से एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। तो आप सोच ही सकते हो कि इस उम्र की इस दौरान में आकर के आधी उम्र बीतने के बाद एक बच्चे को फिर से पालना पोसना कितनी मुश्किल की बात होती है। कभी कभी तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, रोने भी लग जाती हूँ कि मैं परेशान हो गई हूँ इस छोटे बच्चे को संभालने में। लेकिन क्या ही कहूँ, फेंक तो नहीं दूंगी, है ना। ये भी मेरी अपनी ही है। कहते हैं ना, मूर से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो ये ब्याज है ना। बेटी से ज़्यादा बेटी के बच्चे प्यारे होते हैं। अब मेरी माँ को मैं कैसी भी हूँ, है ना, मैं तो कहते ना मरते दम तक उसको वही इज्जत और वही सम्मान दूंगी। हाँ, मुझे छोड़ दिया तो क्या छोड़ दिया, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी, है ना। इतना कि मेरी बेटी ने मेरे साथ में फिर भी एक बार छोड़ो, मैं फ्रेंड बार बार कहती हूँ कि मैं उसके मम्मी के बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगी, अपने मैके वालों के बारे में वीडियो। लेकिन हर एक दिन नया, जब भी घर से निकलो तो एक कोई ना कोई नया ऐसी बातें हो ही जाता है मेरे साथ, जो मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाती हूँ। तो मेरी प्यारी मम्मी, जब किसी को तू गीत गाने के लिए हकार भेजती है तो क्यों नहीं उसको डिटेल में समझाने के लिए कहती है। हकार देने वाली जिसको भेजती है हकार देने के लिए, क्यों उसको समझा के आए किस चीज़ का गीत है और किस चीज़ का क्या है। जो मुझसे लोग पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? तू आके मुझे घर पे बता जा कि मुझे कोई पूछेगा तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना। जो मैं किसी को क्या जवाब दूँ? तू जवाब देने के लिए मुझे बता के जा, फिर मैं जवाब दूंगी, है ना। मुझसे पूछते हैं, भाई मुझे क्या मालूम, जिस नगर में गई नहीं उस नगर का हाल मुझे क्या मालूम रहेगा। तो मुझे बार बार ना कुछ बुरा बोलने पर, कुछ गलत बोलने पर, या मतलब गलत तो मैं कभी भूल के भी नहीं निकाल सकती हूँ। मेरे लिए तुम लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ, लेकिन मैं दिल चाह के भी तुम्हारे साथ गलत नहीं बोल सकती, कर नहीं सकती। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसको अगर कुछ कहा करो तो उसको मतलब डिटेल में समझा दिया करो कि फलाना चीज़ का चिलाना चीज़ का जो भी है तुम्हारे आपस में, जिसके घर बहुत, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है जब मुझे ना बेइज्जती महसूस होता है अगर मुझसे कोई पूछ लेता है तुम लोगों के बारे में। ऐसे लगता है कि वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे। भले उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो लोग जब कुछ पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो तुम लोगों ने उड़ाया है मेरे छोटे बहन के सामने, उसके बच्चों के सामने, उसके पतियों के सामने। मजाक तो तुम लोगों ने मेरा उड़ा दिया और मजाक बना दिया है। मैं तो रो भी नहीं सकती हूँ किसी के सामने, कलेजा फट जाता है सोचते सोचते। छत पे कोना में कहीं भी अगर कोई देख लेता है तो कहता है मम्मी तू क्यों रो रही है? तो मुझे बहाना बनाना पड़ता है कि आंख में कुछ चला गया था। मुझे तो ऊपर से ही बड़ा बना के भेजा गया है। मैं तो ऊपर से ही अपने भाई बहनों की बड़ी बहन हूँ, है ना। मुझे मेरे बहन और मेरे भाई या उनके पति छोटा बनाएंगे तो मैं उनके कहने से, हाँ उनके नज़र में भलू मैं पैसे से छोटी हूँ, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना जिसके पास पैसा होता है उसी के पूछ होता है। हाँ, इतना मैं ज़रूर समझ चुकी हूँ कि जिस एक औरत को ना इज्जत दिलवाने में और सम्मान दिलवाने में उसके पति का ही हाथ होता है। अगर पति अच्छा है, पति पैसे वाला है, तो उसके ससुराल में और मायका में हर जगह उसकी इज्जत और सम्मान होता है। और मेरा तो कहीं नहीं है, क्योंकि मेरा पति ठीक नहीं है, ये सबको पता है। और तुम लोगों ने जैसा पति मेरे को कर दिया, उसके साथ में 23 साल से गुजार रही हूँ, मार खा के, गाली खा के। अब तुम लोग क्या चाहते हो, जान दे दूं अपनी
तब तुम लोगों को शांति पहुंचेगा। अरे उस भाई को तो मैं कहता ना, जब पैदा भी नहीं हुआ था तभी से मैं इतना कहते ना, एक तरफ तुम लोगों को इंतजार था कि तुम्हारा बेटा होए, एक तरफ से ना मुझे इंतजार था कि मेरा भाई होए। राखी तो बंधवाना छुटवा ही चुकी थी, तूने तो ऐसा किया कि अनर्थ कर दिया तूने। तेरी जैसी माँ धरती पर अगर हो जाए ना, तो माँ नाम से ना बहुत नफरत हो जाएगी लोगों को। प्रार्थना करती हूँ कि तेरी जैसी माँ किसी भी औरत को ना होए। और मेरे प्यारे भाई, मैं तो तुझे दुआ देती रहूंगी जिंदगी भर कि मेरी भी उम्र तुझे लग जाए। नई जिंदगी में तूने कदम रखा है, खूब खुश रहे। मैं यही से आशीर्वाद देती हूँ। तूने छोटा भाई होकर के मेरे को जो दर्द दिया है ना, ये दर्द अगर मैं मर भी गई ना, तो सुई की तरह चुभते रहेगा ये दर्द मुझे। और अगले जन्म में भी अगर इंसान बन के जन्म लिया ना, तो ये दर्द में लग रहा है भूल नहीं पाऊंगी। इतना बड़ा दर्द दे दिया तूने मुझे, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी भी उम्र तुझे लग जाए और खूब लंबी उम्र हो तेरी, और तू खूब बड़ा नाम कमाए और जिंदगी में आगे बढ़े। ये सब होने के बाद तो मैं तुम लोगों के आगे कभी नहीं ऐसा